नहीं, शिवद्रोही ममता से कहावा, सोनर सपनों मोहे न भावा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो तभी दोनों एक है, और अगर लौकिक दृष्टि से देखो तभी दोनों एक है। हरि हर हरि मानी भगवान विष्णु और हर मानी भगवान शंकर। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है एक हिमालय पर रहता है, एक जल में रहता है, एक पर्वत में रहता है। भी है नहीं है, एक जल में रहे पर्वत पर खाई की बना रही है, लेकिन है ना ससुर घर दोनों रहते हैं। क्षीर सागर से मैया लक्ष्मी का जन्म हुआ, लक्ष्मी का विवाह भगवान नारायण के साथ में हुआ। क्षीर सागर भगवान नारायण के ससुर, हिमालय पार्वती के पिता, पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। हिमालय भगवान शंकर के ससुर। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर घर याद दिखाएं। एक ने सिर्फ ढूंढा एक विनय नवानत जल निकल गए एक दिन दीप बोले वाले पटों का बैठे होए न प्रेम। एक ने सिर्फ ढूंढा एक
भगवान ने जाकर के जिसमें पूछा मैं तुम्हारी क्या सेवा कर दूं? भगवान ने कहा बोले प्रभु अगर तुम सेवा ही करना चाहते हो तो पत्नी बन करके हमारी सेवा कर दो, क्योंकि भगवान जानते हैं मैं ऐसी सेवा बताऊंगा ना ये कर पाएंगे ना हमें करवानी पड़ेगी, हम बच जाएंगे। लेकिन धन्य है नारायण, वो तो कभी छोड़ते ही नहीं है। भोले बाबा ने कहा पत्नी बन करके हमारी सेवा कर दो। आज भगवान नारायण ने प्रसूति माता के गर्भ से सती के स्वरूप में जन्म लिया और सती का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ। आज पत्नी बन करके भगवान ने भोलेनाथ की सेवा की। वही भगवान देवहूति के घर में आया कपिल के रूप में। देवहूति का विवाह कर्दम महात्मा के साथ में हुआ। जिसमें विवाह हुआ तो ये शर्त रखी गई जिस दिन तुम्हारे द्वारा मुझे एक संतान मिल जाएगी मैं उसी दिन तुम्हारा घर छोड़ करके चला जाऊंगा। आज महात्मा कर्दम के द्वारा देवहूति के उधर से एक कन्या का जन्म हुआ और जिस समय मेरे प्यारे कन्या का जन्म हुआ कर्दम महात्मा ने दोनों हाथ जोड़े देवी अतो भज से समय न साधवे यावत् तेजो विभयात्मनो में। मैंने शर्त लगाई थी जब कोई संतान घर में हो जाएगी मैं तुम्हारा घर छोड़ करके चला जाऊंगा, मैं जा रहा हूं। मैया देवहूति ने कहा स्वामी जी अभी तो कन्या घर में जन्म ली है, कन्या का विवाह कौन करेगा? और मेरे प्यारे एक बात बतलाओ ना, घर में बेटा बेटी का जन्म होने के बाद में अगर पिता संन्यास आश्रम को ग्रहण करता है, अगर पिता सन्यासी हो जाता है तो ये पलायनवादी सिद्धांत होता है। अगर तुमने किसी बालक को जन्म दिया है, किसी बेटी को जन्म दिया है तो उसका विवाह करना भी तुम्हारा फर्ज है। तुम्हारे द्वारा जिस घर में कन्या का जन्म हुआ है, बेटा का जन्म हुआ है, उसका विवाह करना, उसे सुनिश्चित स्थान पर लगा करके जीविका का साधन प्रदान करवा देना, ये तुम्हारा फर्ज है। फर्ज पूरा नहीं किया, कन्या ने जन्म लिया, तुम घर छोड़ करके जा रहे हो। अरे एक बार एक ऐसी सिद्धांत था, एक मानो जब भी पत्नी से लड़ाई हो और लड़ाई होने के बाद तुरंत के हम तुम्हारा घर छोड़ जाएंगे, बाबा हो जाएंगे। पत्नी भी परेशान हो गई। एक दिन जैसी झगड़ा हुआ पत्नी से उसने कहा बोले हम तुम्हारा घर छोड़ करके चले जाएंगे, बाबा हो जाएंगे। पत्नी घर में अंदर गई, उसका बैग उठाया, 2-4 से कपड़े डाल दिए, ला करके बैग दरवाजे पे पलट दिया, लो बाबा हो जाओ करके। लेकिन सुनो बाबा बनने जा रहे हो, हमारी एक बात सुन लो, फिर तुम घर छोड़ करके चले जाना। पति ने कहा जल्दी बोलो ना। घर छोड़े जो घर मिले, आप लोग हम और देख रहे हो, घर छोड़े जो घर मिले तो घर तजिएगा, और घर छोड़े घर घर मिलो तो फिर घर ही बनिए संतन। अगर ये घर छोड़ने से परमात्मा का घर मिल जाए तो तुम आज ही घर छोड़ो तो हमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर हमारा घर छोड़ने के बाद तुम घर घर फिरो, दरवाजे दरवाजे पर फिरो, तो फिर ऐसा घर छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो घर में ही संत हो जाओ ना, बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है। एक बार एक महात्मा हमसे मिल गए तो हमने महात्मा जी से कहा बोले आज से 2 साल पहले तो तुम महात्मा नहीं थे, अब क्या महात्मा बन गए? तो उन्होंने हमसे कहा बोले महाराज जी समझ लो महात्मा बने ही गए। तो हमने कहा बने गए का क्या मतलब है, ये बताओ साधु हुए कि नहीं हुए? बोले नहीं बन गए, मन में साधुता नहीं आई लेकिन साधु बन गए, कपड़े रंग लिए, सर मुड़ा लिया लेकिन विचार नहीं मिले। ऐसा महात्मा होने से कोई मतलब नहीं है। तो हमने कहा तुम महात्मा बन काहे को गए? बोले महात्मा बनने में बड़े फायदे हैं। तो हमने कहा जरा हमें भी फायदा बता दो, तो हम भी महात्मा बन गए। अब उसने जो बात कही करोड़ रुपए की बात है, उसने कहा आचार्य जी मोड़ मुड़ावे सुखा सर
की मिट जाए खाज, खाने को हलवा मिले लोग कहें महाराज। सर मुड़ाने में बड़े फायदे हैं। पहली बात तो सर की खाने मिट जाए, दूसरी बात जहां जाओ वहां मारा जाए, मारा जाए, मारा जाए। अच्छी खातरी हो, डेली हलवा खा, सही बता रहे आपको। लेकिन मेरे प्यारे, साधु बनना इतना सरल नहीं है जितना आप लोग समझते हो। साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, चले तो चाहे प्रेम रस और गिरे तो चकना चूर। महात्मा होना, संत होना, साधु बनना इतना कठिन है जैसे खजूर के पेड़ पर चढ़ना कठिन है। अब मैं समझाऊं ना कैसे कठिन है। महात्मा अगर पतला पतला दिखे तो लोग क्या कहते हैं? आचार विचार अच्छा नहीं है, नियम संयम अच्छा नहीं है, देखो महात्मा बड़े रोल रहे, पतले पतले लग रहे हैं। कहते हो कि नहीं कहते? सही बतला ना, झूठ मत बोलना। कहते हो? अच्छा कहीं हमारे जैसे हित पुष्ट महात्मा दिख जाए तो फ्री को खाए गए। बिल्कुल यही बात रहती है। सही बता दें आपको। हम तो गांव गांव शहर शहर जाकर के देखते हैं ना। कथा कहने का मतलब है चिंतन करना, समाज में क्या हो रहा है उस पर चिंतन करो ना। अगर पतला महात्मा मिल जाए तो लोग तुरंत कहते, बोले देखो आचार विचार अच्छा नहीं है, नियम संयम से नहीं रहते हैं। अगर हिष्ट पुष्ट दिख जाए, फ्री को खाए रहे, माल छान रहे, माल है। अरे महात्मा हो, संत हो, आप घर में बुलाओ, घर में बुलाने के बाद में दक्षिणा दो। तो महात्मा ने अगर दक्षिणा ले ली, जय गिलाए तो ढोल रहे। दक्षिणा अगर हाथ में ले ली तो तुरंत लोग कहते, बोले जय गिलाए तो ढोल रहे। अच्छा अगर दक्षिणा ना ले तो जैसी अजीत मल में ऑटो पे बैठेंगे तो ऑटो वाला कहेगा महाराज लाओ। अब महाराज के तो है नहीं, देंगे कहा तो तुरंत उतार के नीचे खड़ा कर देगा। नहीं, दक्षिणा ले लो तो आप और ना लो तो आप। सही बता रहे आपको। समाज कहां से कहां जा रहा है और आप कह रहे हो कि हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। आज गौतम महात्मा घर में रुक गया और ऐसा घर में रुका कि 9 कन्याओं का जन्म घर में हो गया। ये 9 कन्याएं नहीं बल्कि 9वां भक्ति का जन्म जीवन में हो गया। और जब मानव के जीवन में 9वां भक्ति आती है तो एक न एक दिन भगवान आ ही जाते हैं। आज 9वां भक्ति आई तो महाराज स्वयं कपिल भगवान का अवतार इनके जीवन में हो गया। आज जैसे कपिल महात्मा का जन्म हुआ, कर्दम महात्मा ने घर छोड़ दिया। एक दिन देवहूति में देखा मेरा लाला तो भगवान है। आज परमात्मा के चरणों में बैठ गई, निवेदन करने लगी, प्रभु अहो पापत्यमाना निरयेश्वर मंगले काले न भूयतानो नमः प्रदेदते हदेवता। तुम सारे संसार के भगवान हो, मेरे ईश्वर हो, मैं आपके चरणों में बैठ करके कुछ पूछना चाहती हूँ। भगवान ने कहा मैया तू पागल हो गई है, मैं तो तेरा बेटा हूँ, तो कह रही मैं भगवान हूँ। मैया देवहूति ने कहा नहीं झूठ मत बोलो, तुम वाकई भगवान हो। और प्रभु अगर तुम भगवान हो तो मैं एक प्रश्न कर रही हूँ, अथैव नरकासुरगा इति देवा प्रयच्छति। अगर तुम वाकई भगवान हो तो केवल एक बात हमें बता दो, स्वर्ग कहां पर है और नरक कहां पर है, बस हम ये जानना चाहते हैं। भगवान ने कहा मैया तू बेकार में चिंतन कर रही है। मया प्रोक्तमहि लोकस्य प्रमाणम सत्यलौकिके अथा जन्मया तभ्यम यदवोच्यमते समता। हे मां, ना तो कहीं पर स्वर्ग है और ना कहीं पर नरक है। ये मानव का शरीर ही स्वर्ग है और मानव का शरीर ही नरक है। अब मैं आप लोगों को बताऊं स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है।
कपड़े मेले कलज सिरम घर कलिहार नारी नालायक औलाद हो तो फिर नरक के लक्षण चार। कपड़े मेले, कपड़े फटे भले ही हो, पुराने भले ही बने रहे, लेकिन कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। कपड़े मेले कर्ज सिरम, सर पे लाखों का कर्ज ना हो, अगर कर्ज में डूबे हुए हो तो समझ लो कि आप नरक में ही रह रहे हो। घर कलिहार नारी, घर में कले काली स्त्री हो। अच्छा, किसी किसी के घर में तो चंद्रमुखी, किसी किसी के घर में सूरजमुखी और कऊ कऊ के घर में तो ज्वालामुखी। सही बता रहे आपको। हमें एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। अभी 2 दिन पहले की बात है, जिस दिन कलश यात्रा हुई थी, उसके दूसरे ही दिन हमें एक सज्जन बता रहे थे, बोले महाराज जब हम कलश यात्रा करवा के घर में गए तो हमारा तो झगड़ा हो गया। तो हमने कहा झगड़ा काहे हो गया? बोले यहाँ से जाने में देरी हो गई, तब तक घर में सबने भोजन कर लिया, हम ही रह गए थे तो पत्नी लड़ने लगी। अरे एक बार ऐसे ही और हो गया। एक सज्जन भागवत की कलश यात्रा में सबके साथ घूमते रहे, शाम को बेचारे जब समय ज्यादा हो गया तो घर में पहुंच गए। पत्नी चारपाई पर लेट गई। इन्होंने दरवाजा खटखटाया, पत्नी ने कहा खुला है चले आ। बेचारा घर में घुस गया और जैसे अंदर प्रवेश किया तो पत्नी ने कहा, बोले कहे चले आए, वही चले जाओ, अरे भाई बने पंडित जी के संगे चले जाओ, मजीरा बजा लगो। और उसने कहा हो गया, पहला दिन था, लेट हो गए तो हो गए, अब कल से लेट नहीं होंगे, कल से टाइम से आएंगे। तो समय रख दिया गया ना 2 बजे से लेकर 5:30 बजे का, टाइम से आ जाएंगे कल। ये बताओ भोजन बना है कि नहीं बना है? पत्नी ने कहा हाँ बना है। तो कहाँ रखा है? बोले किचन में। चले जाओ किचन में। हम उठने वाले नहीं है, तुम्हें खाना हो तो परोस ले आओ जाकर के। अब बेचारा सीधा आदमी किचन में प्रवेश कर गए और जैसे ही किचन में प्रवेश किया, इसने रोटी उठाई, दाल का भगोना उठाया, दाल ठंडी हो गई थी, ला करके वो भगोना पत्नी के सर पे रख दिया। पत्नी ने कहा ये क्या करते हो? पति ने कहा चूल्हा ठंडा है लेकिन सर गर्म है। तो हमने सोचा दाल यही गर्म हो जाए ना। एक बार भाव से कहिए, बोला राधे राधे। चूल्हा ठंडा है लेकिन सर गर्म है। कपड़े मेले कर्ज सिरम घर कलिहार नारी, घर में कले काली स्त्री हो, नालायक औलाद हो तो फिर नरक के लक्षण चार। औलाद नालायक हो, नालायक का मतलब समझते हो? सुबह सुबह जागे और पिताजी से कहे बोले लाओ 65 रुपया, समझ गए? नहीं समझे? और फिर लेकर के आए और पिताजी से कहे आओ हो जाए एक पैकेट। नालायक औलाद मिल जाए समझ लो जीवन नरक है। आज भैया ने कहा बेटा स्वर्ग कहाँ है? अन्न पुराना घी नया, घर सतभक्त नार्यम, आज्ञाकारी पुत्र हो तो फिर स्वर्ग के लक्षण चार। अन्न पुराना हो लेकिन घी नया हो। अच्छा, पुराना अन्न तभी मिलेगा जब घर में बहुत ज्यादा जमीन होगी, ज्यादा घर में अनाज होता होगा। इतना अनाज घर में हो जो वर्ष भर खाने के बाद भी दूसरे वर्ष बचा रहे। अन्न पुराना घी नया, घर सतभक्त नारी। अन्न पुराना हो लेकिन घी नया हो। अच्छा, नया घी किसे खाने को मिलता है? नया घी किसे खाने को मिलता है? या तो घर में 70,000 की भैंस बंधी हो तो नया घी खाने को मिलेगा, या फिर हमारे जैसे आचार्यों को मिलेगा जो मुफ्त में खाने को डोल रहे हैं। हाँ, तो यजमान कहीं से लाए। अगर यजमान के घर में आकर के बैठ गए तब तो यजमान कहीं से भी लेकर के आए, लेकिन वो प्यारे खिलाएगा जरूर। हम अन्न पुराना घी नया, घर सतभक्त नारी। घर में सद्गुणों का भंडार स्त्री हो, ऐसी स्त्री हो जो सदवंती हो। अच्छा, बहू बेटी में 3 गुण जरूर होने चाहिए। माता जी लोग सुन लो एक बार, धीरे बोलती हो,
धीरे चलती हो और जब बोलती हो तो मुस्कुरा करके बोलती हो। आप व्यास पीछे वादा कर रहा हूं, जीवन में कभी घर में कलह हो ही नहीं सकता है। लेकिन 3 बातें जरूर हो, धीरे चलती हो, धीरे बोलती हो और जब बोलती हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो। कभी घर में झगड़ा हो ही नहीं सकता है। झगड़ा कब होता है? काम को लेकर के झगड़ा नहीं है, ये आप दिमाग से निकाल दो। लोग कहते बहू काम नहीं करना चाहती इसलिए झगड़ा होता है ना। झगड़ा काम को लेकर के नहीं है। यहाँ इतने माताजी लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी के घर में काम का झगड़ा हो तो कोई एक तो माता हो तो हमें बता देना। काम का झगड़ा नहीं है, बहू से काम नहीं हो रहा है, न करे कोई बात नहीं है, लेकिन बोले हमारे तरीके से, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तुमसे काम नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दोनों हाथ जोड़ो, सास के सामने खड़ी हो जाओ, माता जी हमसे नहीं होता है। तो सास तुरंत कहेगी ना करो बिटिया, तुम ले तो आराम करो, हम कर लेंगे, अभी तक हम करते रहे, थोड़ा और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, झगड़ा कब होता है? काम भी नहीं करना है, अगर सास ने कह दिया वो किचन में बर्तन पड़े हैं, कौन मानेगा? करवाए लो, देखो तू करवा दे। झगड़ा तभी होता है जब हमारी भाषा अच्छी नहीं होती है, काम भी नहीं करना है और आप झगड़ करके भी बोलते हो करवा लो, कौन करवाने आएगा? झगड़ा प्यारे तभी होता है। कहीं ना कहीं दोनों लोगों को समझना पड़ेगा। जो आज बहू बनकर के तुम्हारे घर में आई है, क्या कल वो सास नहीं बनेगी? वो भी तो सास बनेगी। अच्छा, लेकिन शिकायत कहाँ होती है? जब वही बहू बनकर के आती है तो वो लोगों से क्या कहती है? सास खराब है। गलत तो नहीं कह रहा। अच्छा, वही बहू जब सास बन जाती है तो क्या कहती है? बहू खराब है। अब आप लोग बताओ किसे खराब माना जाए? जब तक आप बहू बनी हुई थी तब आप कह रही थी सास खराब है, और आज जब आप सास बन गई तब आप कह रही बहू खराब है। इसका मतलब है न सास खराब है न बहू खराब है, दोनों को कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। बहू बोलना नहीं जानती है और सास सहन करना नहीं जानती है। घर में अगर बेटी का बेटा आ जाए, नाती आ जाए, अलमारी में रखे हुए कप लेकर के फोड़ दे, 2-4 कप फोड़ डाले, तो मैया क्या कहेगी? आज है कल चला जाएगा, कौन बरसों रहने आया है? आज है कल चला जाएगा, कौन बरसों रहने आया है? अच्छा, वही कप अगर कहीं बहू से भूल जाए तो मैया दिन में 10 बार कहेगी, हाय 100 रुपया की आई है, अजीत मल की नवाज से लाई है? दिन में 10 बार कहेगी हाय 100 रुपया की आई है। जिन पात्रों को बालक ने खोल दिया है उन पात्रों में पैसा नहीं पड़ा था क्या? बहू ने खोल दिया तो तुम्हें चिंता हो रही है कि 100 रुपए के आए थे, बालक ने खोल दिया तो तुम कहनी बरसों थोड़ी ना बना रहेगा, आज है कल चला जाएगा। कहीं ना कहीं हम आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण करना पड़ेगा। जब तक मेरे प्यारे वाणी पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक कभी घर का कल्याण हो ही नहीं पाएगा। और जिस दिन वाणी पर नियंत्रण हो जाएगा बस उसी दिन घर का कल्याण हो जाएगा। यहाँ इतनी सारी माताजी लोग बैठी हैं, मैं आप लोगों से एक प्रश्न करूं, उत्तर दोगे कि नहीं दोगे? भगवान के मंदिर में बैठी हो माताजी, झूठ मत बोलना। आपने अपनी बेटी का विवाह किया और जिस समय वो बेटी ससुराल में गई, ससुराल में 2 महीने 4 महीने 6 महीने 10 महीने साल भर रह करके लौटी, आपने बेटी से पूछा बिटिया सास ससुर कैसे हैं? बिटिया ने कहा माताजी बहुत अच्छे हैं, घर में सब कुशल मंगल है। बोले हाँ सब बढ़िया है। तुम्हारा पति कैसा है? अरे पति तो बहुत अच्छा है, मेरी बात मानता है, मैं जब कहती हूँ तब घुमाने ले जाता है, मैं जितना कहती हूँ उतना ही करता है। अच्छा माताजी लोग सच बताना, अगर आपकी बेटी ऐसा घर में आकर के कहेगी तो आप खुश होगी कि नाराज होगी? खुश होगी। बेटी अगर घर में आकर के कहे हमारा पति हमारी बात मानता है, सास ससुर बहुत अच्छे हैं, हमारी सब बात मानते हैं, तो आप खुश होगी कि नाराज होगी? बिटिया अगर घर में आकर के कहे तो खुद होगी कि नाराज होगी? बोलो ना, खुद होगे। अच्छा यही बात अगर बहू आकर के कहे कि तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में, तो तुम्हें क्या फांसी हो रही है? तुम्हारी बिटिया घर आकर के कहे कि तुम्हारे कब्जे में है तो अच्छी बात है। अगर किसी की दूसरे की बिटिया ने कह दिया कि तुम्हारा जो बेटा है वो हमारे कब्जे में, तो तुम्हें फांसी हो रही है। एक ही जगह पर आप 2 तरीके का व्यवहार करना चाहती हो। अभी 15-20 दिन पहले की बात है, मैं रास्ते से निकल रहा था, एक मैया आपस में बात कर रही थी। एक माता ने पूछा, बोली बहन ये बता तेरे घर में एक बेटा एक बेटी था? बोले हाँ है।
बेटी का विवाह हुआ? बोले हाँ हो गए। ससुराल वाले कैसे हैं? मैया ने कहा ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, सास ससुर तो बिल्कुल देवता है। मेरी बेटी 7 बजे सोकर के जगती है, जो दामाद है ना वो तो चाय बना कर बैठ के ही दे देता है आकर के। अच्छा, वो पूछने वाले ने फिर से बदला खाया। उसने कहा माता जी ये बताओ, जो घर में बेटा था उसका विवाह हुआ? हाँ हाँ बेटे का विवाह हो गया। बहू कैसी मिली है? अरे बहू की तो पूछो ही नहीं, 6 बजे जगती है, जब बार बार कहती हूँ तब तो चारपाई छोड़ती है, घर का काम ही नहीं करना चाहती है। अरे इतनी बेकार बहू मिली है, कुछ पूछो ही नहीं। अच्छा, बेटी 7 बजे जागती है तो बहुत अच्छा ससुराल है, बहू अगर 6 बजे जागती है तो बहुत खराब है। बेटी 7 बजे जाग रही है तो बहुत अच्छा है, दामाद चारपाई पे चाय पिला देता है तभी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बहू 7 बजे की जगह 6 बजे जाग रही है तो आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप एक ही जगह पर 2 तरीके का व्यवहार करना चाहते हो। मेरे प्यारे, झगड़ा तो केवल इसी बात को लेकर के होता है, झगड़ा काम को लेकर के नहीं है। अन्न पुराना घी नया घर सतवर्त नार, आज्ञाकारी पुत्र हो तो फिर स्वर्ग के सरकार। पुत्र आज्ञाकारी हो। आपने बेटे से कहा वो अजीतमल बाजार करने जाना है, गए? बोले पिताजी जा रहा हूं। और कल अमुक आदमी से पैसा लेना था, लिया? बोले हाँ ले आए। कल क्या जाना था? बोले हाँ हुआ है। जिसके जीवन में कभी ना निकले ऐसा पुत्र अगर जीवन में मिल जाए तो समझ लो पहले यही पर स्वर्ग है। ना कहीं स्वर्ग है और ना कहीं नर्क है, यही स्वर्ग है और यही पर नर्क है। बस हमारी आपकी भावना जैसी होती है, बस प्रभु दर्शन भी वैसे ही देते हैं। आज भैया को बहुत सुंदर दर्शन, शांत शास्त्र का दर्शन भगवान ने करवाया। मैया ने प्रश्न किया लाला, इस संसार में जीव आता कैसे है, जीव की गति क्या होती है? स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुरुषोरे आकराश्रया, कर्मणा देव नेत्रेव जपुर देहे स्त्री और पुरुष के संयोग से ये जीव मैया